हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी प्रहार नहीं करते। इसे तुम रघुवंशियों की वीरता भी कह सकते हो। महाराज, आपके लिए रथ तैयार है। ये युद्ध आज ही समाप्त हो सकता था। कदाचित प्रभु श्रीराम नहीं चाहते थे। नहीं काकाश्री, प्रभु श्रीराम भी तो यही चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। फिर रावण को जीवन दान देने का क्या अर्थ है? रावण तो अहंकारियों का अहंकारी है। अपने पराजय को विजय में बदलने के लिए वो पृथ्वी आकाश एक कर देगा। यदि प्रभु श्रीराम ने उसी समय रावण को बंदी बना लिया होता तो वो हाथ जोड़कर सीता माता को वापस लौटा देता। प्रभु श्री राम के मन में क्या है ये तो वही जाने। परंतु आज ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध जीत कर भी नहीं जीते। तुम ठीक कह रहे हो नल। महाराज विभीषण ने रावण को समझाया, संहार रोकना चाहा, परंतु मति भ्रष्ट रावण समझने को तैयार ही नहीं था। वो तो अब भी सपने देख रहा है युद्ध जीतने के, और वो भी खुली आंखों से। जैसा आचरण है रावण का, वो प्रतिशोध लेगा ही लेगा। आपको रावण जैसे दुराचारी को अभय नहीं देना चाहिए था भैया। लक्ष्मण, वो निशस्त्र था, और निशस्त्र पर शस्त्र चलाना वीरता नहीं कहलाता। यदि आप निशस्त्र होते तो क्या रावण आप पर शस्त्र नहीं चलाता? रावण अधर्म करेगा तो क्या हम भी अधर्म करेंगे? फिर राम और रावण में क्या अंतर रह जाएगा? यदि आज रावण का वध हो जाता तो यह युद्ध यहीं समाप्त हो जाता। युद्ध जीतने के लिए क्या मर्यादा का उल्लंघन करने की आवश्यकता है? क्या रावण कभी मर्यादा का पालन करता है भैया? तुम्हें यह बात तो स्मरण है लक्ष्मण कि रावण ने सदैव मर्यादा का उल्लंघन किया है, किंतु तुम ये कैसे भूल गए कि आज उसके अपराध का दंड सारा राक्षस कुल भोग रहा है। अधर्म करना रावण का चरित्र है, और धर्म और मर्यादा का पालन करना मेरा चरित्र है। मैंने दंडकारण्य में शपथ ली थी कि मैं संपूर्ण राक्षसों का विनाश करूंगा, और आज यदि मैंने रावण का वध किया होता तो मेरी शपथ पूर्ण नहीं होती। रावण का वध होते ही यह युद्ध समाप्त हो जाता, और रावण के पुत्र उसका महाबली भाई कुंभकर्ण के साथ बहुत से अत्याचारी दुराचारी राक्षस जीवित रह जाते। इस युद्ध ने मुझे अनाचार्य दुराचारी राक्षसों का दमन करने का एक अवसर प्रदान किया है। इसे मैं अकेले रावण का वध करके यह अवसर गंवाना नहीं चाहता। लक्ष्मण, रावण का वध होगा, और अवश्य होगा। परंतु उसके अनाचारी पुत्र, भाई और उसके साथियों के साथ। रावण, इस समय तुम शस्त्रहीन हो, सुरक्षाहीन हो। इस अवस्था में भी तुम जीवित हो तो केवल अपने शत्रु की दया के कारण। और इसी का नाम दुर्दशा है। स्वामी,
चलिए कुछ देर विश्राम कर लीजिए। महारानी आप जाकर विश्राम कीजिए। और आप? मैंने कहा ना आप जाकर विश्राम कीजिए। जाइए। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। लंकेश पराजित होके लौटे हैं और मुझे प्रसन्न होना चाहिए। अरे लंकेश पराजित होके लौटे हैं, धराशायी नहीं हुए ना। माता त्रिजटा, अंधेरा हो गया है। अब तक मशाले और दीप क्यों नहीं जलाए गए? सीता, आज सारी लंका अंधेरे में डूबी हुई है, क्योंकि दशानन लंकेश आज पहली बार पराजित होकर लौटे हैं। ऐसा लगता है कि लंका का भविष्य अब अंधेरे में है। कौन कहता है लंका का भविष्य अंधकार में है? जब तक मेरी सांस चल रही है, लंका पर आंच तक नहीं आएगी महारानी। आज युद्ध में उस बनवासी राम का दिन रहा, कल मेरा होगा। आज उसने मेरा सिर नीचा किया है, कल मैं उसका सिर काट कर धड़ से अलग कर दूंगा। क्यों स्वयं को झूठी सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी? जो सत्य है वो वानर सेना ने भी देखा है और राक्षसी सेना ने भी, और आपकी प्रजा भी ये जान गई है कि उनका राजा पराजित होकर लौटा है। पराजित हुआ है, मरा नहीं। न ये आपको भूलना चाहिए ना तो लंका की प्रजा को। लंकेश कल युद्ध में जाएगा। किस मुंह से जाएंगे आप? महारानी, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है श्री राम का। मत कहो श्री उसे। किसी के कहने या ना कहने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। आप माने या ना माने, किंतु आज के युद्ध के बाद आपके शत्रु ने आपको छोटा बना दिया है। लंकेश, आपकी आज की पराजय आपके लिए संकेत दे रही है कि आपको अपने उद्धार के बारे में सोचना चाहिए। अन्यथा इस बलशाली रावण को एक वनवासी शस्त्रहीन कर दे, जिसे आज तक यक्ष, नाग, गंधर्व, देवताओं में से कोई पराजित नहीं कर सका। एक साधारण मानव पराजित कर दे? असंभव स्वामी, असंभव। आज नहीं तो कल आपको मानना ही होगा कि वो साधारण मानव नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार है। अभी भी समय है स्वामी। रानी, समय लंकेश से बलवान नहीं, समय लंकेश के साथ चलता है, लंकेश समय के साथ नहीं। और कल ये पूरी सृष्टि देखेगी। कल जब युद्ध में आपके विष्णु अवतार राम और उसकी सेना का संहार करूंगा मैं, तब मेरा विजय घोष केवल लंका में ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में होगा। शेष सैया पर सोने वाला विष्णु स्वयं नींद त्याग कर रावण की जय जयकार करेगा महारानी। स्वयं आप कल लंकेश की जय जयकार करेंगी। मैं आपके मुखारविंद से सुनूंगा महारानी। आप बोलेंगी लंकेश की जय, लंकेश की जय।
अब इस युद्ध में समस्त राक्षसी शक्तियों का एकत्रित होना अनिवार्य है। इस पृथ्वी पर जहां जहां राक्षस जातियां हैं, उन्हें लंकेश का आवाहन सुना दो। उन्हें लंका की सहायता के लिए सज धज कर दल बल के साथ लंका आना होगा। दसों दिशाओं में जाओ। ये राक्षस जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वानर सेना का अंत करने के लिए अब हम राक्षस जाति को एकजुट होना होगा। जाओ शीघ्र दसों दिशाओं में जाओ। जो आज्ञा लंकेश्वर। भ्राताश्री, सुर्फनखा, क्या बात है भ्राताश्री? मुखमंडल पर चिंता के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? तुम मेरा उपहास करने आई हो? ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? आपकी इस बहन ने सदा ही आपकी उन्नति और कीर्ति चाहिए है। आप इस धरती पर असुरों के सिरमौर हैं। यदि आपका ही मस्तक झुक जाएगा तो इस धरती पर राक्षसों को सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मैं तो ये पूछने आई हूँ कि आप इतने उत्साहहीन क्यों हो रहे हैं? सुर्फनखा, जितना सोचा था उससे अधिक प्रबल शत्रु निकला। आपसे प्रबल कोई नहीं है भ्राताश्री दशानन। आपने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है। यही तो चिंतन का विषय है सुर्फनखा। हमने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, विष्णु के सुदर्शन चक्र सबको अपनी ओर आते देखा है, परंतु राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है, कब धनुष्य निकलते हैं और कब लक्ष्य पर पहुंचते हैं दृष्टि पकड़ नहीं पाती। अस्तु राम ने युद्ध में जैसे मेरा उपहास किया, जैसे कोई किसी बालक के साथ खिलवाड़ करके उसे भगा दे। ये तो अच्छा ही हुआ भ्राताश्री। पहले ही दिन आपने शत्रु की था पाली। इसीलिए सुर्फनखा, हमने राक्षस जाति को एकत्रित करने के लिए दसों दिशाओं में अपने दूत भेजे हैं। कहीं दूत भेजने की क्या आवश्यकता है भ्राताश्री? परम बलशाली, शक्तिशाली भ्राता कुंभकर्ण कक्ष में सो रहे हैं। वानर सेना के लिए वो अकेले ही बहुत हैं। जगाइए, उन्हें जगाइए भ्राताश्री। आश्चर्य है, ये शुभ विचार मेरे मस्तिष्क में क्यों नहीं आया? सुर्फनखा, तुमने तो समस्या का समाधान ही कर दिया। कुंभकर्ण को जगाया जाए। अब यदि रावण बुद्धि से काम ले और भैया की शरण में आ जाए तो लंकेश बुद्धिमान है, परंतु वो अहंकारी भी है, और इसी अहंकार के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज विभीषण? यही महाराज सुग्रीव कि भ्राताश्री प्रभु के शरण में कभी नहीं आएंगे। अर्थात कल ये युद्ध समाप्त नहीं होगा? यदि युद्ध समाप्त होना होता
तो प्रभु के दशानंद को पराजित करते ही युद्ध समाप्त हो गया होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रभु, मैंने महाराज विभीषण के साथ रावण के हारने के बाद जो उसके तेवर देखे हैं, उसके अनुसार तो हमें कल की युद्ध नीति तय कर लेनी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था भैया कि कल रावण भाभी को सम्मान पूर्वक आपके पास भेज देगा। सौमित्र, लंकेश अहंकारी है। वो केवल अपने सम्मान को देखता है और किसी के सम्मान को देखने की उसे कोई चिंता नहीं। मित्र, फिर रावण की कल की युद्ध नीति क्या होगी? अपने अपमान का प्रतिशोध लेना। वो प्रयास करेंगे अपनी पराजय को विजय में बदलने की। वो कैसे? विजय दिलाने की क्षमता रखने वाले महायोद्धा को रणभूमि में उतारेंगे। महायोद्धा कौन महाराज विभीषण? यदि मेरा अनुमान उचित निकला, कल भ्राताश्री कुंभकर्ण राक्षस सेना के सेनापति होंगे। कुंभकर्ण? कुंभकर्ण?